संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे लोग उतना ही दबाते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। इतनी भी शिद्दत से तुम निभा लो रिश्ते, बदलने वाले तो एक दिन बदल ही जाते हैं। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। अमीर इतने बनो कि आप कितनी चीज महंगी हो आप चाहे तब खरीद सको। कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का कोई अमीर से अमीर भी आपको खरीद न सके। अजीब चलन है दुनिया का, दीवारों में आए दरार तो दीवारें गिर जाती हैं, रिश्तों में आए दरार तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि रिश्तों की माल जब टूटती है तो दीवारा जोड़ने से नहीं हो जाती। यह कड़वा सच है कि इंसान अपना हर दर्द बर्दाश्त कर लेता है और किसी दूसरे का एक भी सुख सहन नहीं करता। खुशियाँ, इज्जत और सुकून जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। रब आपकी जिंदगी में इन तीनों में से किसी की भी कमी ना आने दें। पहाड़ों से गिरो तो कोई बात नहीं, पर किसी की नज़रों से मत गिरना। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। इस दुनिया में कोई ऐसी दोस्ती नहीं जिसके पीछे अपने हित न छुपे हो। किसी को हरा देना आसान है लेकिन जीतना बेहद मुश्किल। धैर्य और परिश्रम में हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं कर सकते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। मूर्ख व्यक्ति किसी को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। किसी को मतलब नहीं कि आपका मकसद क्या है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो उन लोगों से। बहुत आगे हो तो ट्राई ही नहीं करते। जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी वह होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। दुनिया की उनकी खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। बहुत अजीब लोग इस दुनिया में अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद ही पसंद करते हैं। इंसान की बाड़ी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है। जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। बिना त्याग के कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि सांस लेने के लिए भी सांस छोड़नी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया में हर चीज कीमती होती है। तलवार में घाव तो मिट जाते हैं लेकिन बातों से घाव हमेशा याद रखते हैं। जो तुम्हें समझता हो, तुम्हें समझाता भी हो, उससे बेहतर कोई दोस्त तुम्हें नहीं मिल सकता। जिंदगी में कठिनाइयाँ आई तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था, क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। सामान बेचते बेचते जब वह थक गया तो उसे भूख लगी और उसने सोचा किसी के घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वह एक घर पर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकली। लड़का हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और वो सोचने लगी कि लोगों को तो पानी सब पिलाते हैं, हो सकता है उसे भूख भी लगी हो। उसने देखा तो रोटी नहीं थी, लेकिन उसकी नज़र में दूध पर गई और उसने एक गिलास दूध भरकर लड़के को दे दिया। लड़का दूध पीकर खुश हुआ। उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी। लड़के ने कहा कि दूध में कितने पैसे हुए? लड़की बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरी माँ ने सिखाया है, मुसीबत में लोगों की मदद करके उनसे पैसे नहीं लिए जाते। यह मेरा कर्म था और मैंने किया और इसमें मैं खुश हूँ। लड़का वहाँ से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक बातें उसके दिलों में और दिमाग में चलती रही थी। संघर्ष करते करते यह लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वो लड़की अचानक बीमार हो गई। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहाँ के किसी बड़ी अस्पताल में रेफर कर दिया। लेकिन जब इलाज के लिए सारे फॉर्मेलिटी पूरी हो गई तो डॉक्टर को पता चला कि अरे यह तो वही लड़की है जिसने काफ़ी सालों पहले मेरी मदद की थी। अब मैं अच्छे से इसका इलाज करके और ठीक करके ही इसका ऋण चुका सकता हूँ। जब सारा काम हो गया और लड़की का यौन परीक्षण शुरू हुआ तो एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला और उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह ठीक हो और इस इलाज का पैसा तो आपने बरसों पहले ही एक गिलास दूध से चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू थे और बोली, मेरे पास तो इतना इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा, जब हम किसी दूसरों के बिना स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक दिन यह ब्याज सहित हमें वापस मिलता है। इसलिए आज के समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें वह खुशी मिलती है जो हमें दुनिया की किसी भी महंगी चीज़ से नहीं खरीदी जा सकती। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य के समझ में नहीं आता, लेकिन आपके अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा सदैव आप पर हमेशा बनी रहती है। आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल ही इसी जन्म ही मिलता है। हम अच्छे बुरे कर्म को इसी जीवन में कैसे खत्म कर सकते हैं? अगले जन्म में ना जाए जिससे वे अगले जन्म में ना जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार इंसान ना किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सके वह यकीनन ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए। परिस्थिति में आपको परेशान करे, थक जाए और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुरा कर बोले, आपसे मिलकर खुशी हुई। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ है। रिश्ता दिल से होने चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल से नहीं। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। ऐसे नहीं है कि दुख भर जाए, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता काम हो गई है। जिसको हंसना आ गया उसको रहना आ गया। स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अच्छे दिनों को पाना चाहते हैं तो बुरे दिनों से लड़ना ही होगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को तनावग्रस्त ना करें। इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो जाए, वह बदलेंगी जरूर। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, जब तक वह कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना हद हो चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे पूरे जग को जान ले, लेकिन वह स्वयं को नहीं जान पाता तो वह अज्ञान है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता,
और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं हो। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।